लेकिन इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार को आज छत्तीसगढ़ में जान गए, आज इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार को नेपाल में जान गए, आज इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार को छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरा झारखंड और उड़ीसा और मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब जाने। ये हमारे लिए एक उन्नति की बात है। और आपको बताएं, एक लॉ है, जो कोई भी बिल्डिंग यदि वो 20 साल से 15 साल से पहले की बनी है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, और धार्मिक स्थल को तो किसी भी हालत में सील नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। हमारे धर्म का जो 18वां अनुच्छेद है धर्मनिरपेक्षता का, वो इस बात को कहता है कि ये जमीन तो हमारी खरीदी हुई है, ये जमीन तो हमारी अलॉटमेंट है, इस जमीन का तो हमने पैसा भी जमा कर दिया, तुमने जो हमारे ऊपर ये उल्टा सुल्टा करके बनाया है 3 करोड़, उसे हम कैसे ही नहीं देंगे। और तुम ये सोचते हो कि इसको सील कर देंगे, सील तो करने का मतलब ही नहीं है। तुम सील कर दोगे, धम्म का प्रचार बहुत जोर से हो जाएगा, धम्म का जोश और धम्म का पैगाम सारी दुनिया में चला जाएगा। हम जोश के साथ, बड़े जज्बों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और ये काम चलता रहना चाहिए। राम सिंह जी, साहब सिंह जी, बीपी सिंह जी, आनंद जी और तमाम लोग, माताएं बहनें, जगरोशनी जी, मीना जी, ये सब लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना समय दे रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अब जो जनगणना आएगी उसमें बौद्ध लिखाओ, बौद्ध पढ़ो, बौद्ध जानो, क्योंकि अभी एक बुद्ध विहार था सोनीपत में जब बनाया गया बुद्ध विहार, तो प्रशासन ने पूछा ये बुद्ध विहार बौद्धों का होता है, हाथ उठाओ आप लोग कितने कन्वर्ट बुद्धिस्ट हैं, कितने गजट डिक्लेयर बुद्धिस्ट हैं। एक के पास भी सर्टिफिकेट नहीं निकला। उन्होंने कहा तुम तो हमारे हिंदू ही हो, इसलिए इस बुद्ध विहार में आधी जगह में हनुमान मंदिर बनेगा, और सोनीपत में आधी जगह में हनुमान मंदिर बन गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बौद्ध हैं, जो भी संस्था चला रहे हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। गजट डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि लोग हिंदू बने रहते हैं और बौद्ध संस्थाओं को चलाते हैं, हिंदू बने रहते हैं, बुद्ध धर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है। 2 तरह के बुद्धिस्ट होते हैं, एक प्रो बुद्धिस्ट और एक डिक्लेयर बुद्धिस्ट। प्रो बुद्धिस्ट का मतलब है कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी हो सकता है, कोई वैश्य भी हो सकता है, कोई नाई भी हो सकता है, धोबी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है। प्रो बुद्धिस्ट का मतलब है कि हम बुद्ध की विचारधाराओं से सहमत हैं और हम उसको समर्थन करते हैं। लेकिन डिक्लेयर बुद्धिस्ट का मतलब है गजट में हर इतवार को पूजा पाठ करना, हर इतवार को पूजा वंदना करना, हर इतवार को आना। उपासकों को 4 श्रेणी में भगवान बुद्ध ने रखा है, एक उपासक, एक अनागारिक, एक भिक्षु और एक भिक्षुणी संघ। ये पहिए हैं। वो अशोक ने कहा था एक बार उपगुप्त से कि मैं दायाद बनना चाहता हूं, सबसे बड़ी उपाधि बौद्धों में होती है, क्या बनते में दायाद बन जाऊंगा? उन्होंने कहा तुम दायाद नहीं बन सकते। उन्होंने कहा मैंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए हैं, मैं कैसे धर्म का दायाद नहीं हो सकता? उन्होंने कहा दायक और दायाद में, उपासक में अंतर है। उन्होंने कहा उपासक दान देता है, काम करता है, बुद्ध विहार में वंदना करता है। दायक जो है भिक्षु का हर परेशानी का ध्यान रखता है,
चाहे बीमारी का है, चाहे कपड़ों का है, चाहे ये पादुकाओं का है, चाहे दवाई का है, चाहे किसी भी तरह का है। और दायाद वो बनता है जो अपने बने हुए पुत्र को या अपने जीवन को धर्म के लिए दान करता है। उन्होंने कहा क्या मैं बहुत भिक्षु बन सकता हूं? बुद्ध ने कहा तुम्हारे अंजर पंजर ढीले हो गए अशोक, तुम्हारे सौकत ढीले हो गए, लाइट तुम्हारी जाने वाली है, तुम्हारे तार बिल्कुल एकदम फ्यूज हो गए। उसने कहा फिर? बोले जब कोई अपने शरीर का एक पुतला, अपने खून से बना हुआ एक बेटा या बेटी धर्म के लिए दान देता है तो वो दायाद बनता है। उसने कहा चलो ठीक है। उसने उनके लड़का संघमित्रा और महेंद्र को सांची में बौद्ध स्तूप के सामने सारपुत्र मोदगल्याण की अस्थि को साक्षी मानकर उन्होंने दीक्षा ली और वो जीवन भर जो है वहां पर चले गए श्रीलंका में और वहीं पर जाकर मर गए। लेकिन आज क्या है? भिक्षु को खाना नहीं देता है, भिक्षु को बुलाता नहीं है, भिक्षु को पूर्णमासी पे भी नहीं मिलाता है, अमावस्या पे भी नहीं मिलाता है, चलते हुए रास्ते में भिक्षु को नमस्कार भी नहीं करता है, बुद्ध विहार में कभी आता नहीं है। और वो कहता है कि मैं तो बौद्ध हूं, मैं तो दायक हूं, मैं तो महाउपासक हूं। महाउपासक और महाउपासका पूरे बुद्धिज्म में दो हुई। महाउपासक महोपासक कह सकते हैं अनाथ पिंडक को, और महोपासका कह सकते हैं विशाखा को, जो रोजाना 500 भिक्षुओं को खाना देती थी। आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर का जिस घर से 26 अलीपुर रोड पर खाना जाता था, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। उस परिवार ने कहा बनते जी बाबा साहब नहीं है, एक भिक्षु थे वो भी खत्म हो गए, हम आपको डेली भोजन दान के लिए गोद लेना चाहते हैं। उस परिवार 35 वर्ष से लगातार भंते करुणाकर को भोजन देता है। वो माता जी कहती हैं भंते जी आपके कपड़े भी हम ही धोएंगे, चीवर को कपड़े भी धोकर प्रेस करके देती हैं। क्या ऐसा कोई उपासक है? चलो वो रोजाना खाना ना दे, लेकिन हर इतवार को, हर सोमवार को, हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को, जब तक भिक्षु को आप दान नहीं देंगे, दान का मतलब कोई द्रव्य दान या रुपया देना दान नहीं है। दान का मतलब है भिक्षु बीमार है तो उसको दवाई दो, भिक्षु भूखा है तो उसको खाना दो, भिक्षु प्यासा है तो उसको पानी दो, भिक्षु पे चीवर नहीं तो उसे चीवर दो। मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड में पहली बार गया 1980 में, तो मैंने देखा कि थाईलैंड में बहुत बड़ी लाइन लगाकर उपासक उपासिकाएं खड़ी हैं। सुबह प्रातः 3 और 4 बजे उठकर भोजन बनाकर दाल चावल जो भी बिस्कुट। हमने भंते से पूछा भी भंते ये क्यों खड़ी हैं? बोले भिक्षुओं का जो संघ आ रहा है उनको भोजन दान देने के लिए खड़ी हैं। मैंने कहा वो क्यों खड़ी है? उन्होंने कहा किसी का बेटा भिक्षु बन गया है, किसी का बाप भिक्षु बन गया है, किसी का चाचा भिक्षु बन गया है, किसी का मामा भिक्षु बन गया है, किसी का ताऊ भिक्षु बन गया है, किसी की माँ भिक्षु बन गई है, किसी की बहन भिक्षु बन गई है, और वो भिक्षु में अपनी बहन और माँ और भाई देखते हैं, इसलिए वो खड़े कहीं वो नहीं आ रहा हो, कहीं भूखा ना रह जाए। यहाँ तो किसी का बेटा भिक्षु बना नहीं, यहाँ तो किसी का बाप भी नहीं बनता है, और बनता है तो जब बनता है जब वो रिटायर हो जाता है। उधर जिंदगी भर उसने घर पाला, जिंदगी भर नौकरी की, जिंदगी भर सारा पैसा वहां दे आया, अब वो यहाँ भी आ गया, उधर पेंशन भी पा रहा है और इधर एक पार्ट ऑफ टाइम मिल गया। थोड़ी देर में आनंद जी उसको 500 रुपया दे देंगे, बीपी सिंह दे देंगे, उस बिस्कुट का पैकेट मिल जाएगा, वो सीधा लेकर घर जाएगा। मैं कहना चाहता हूं अधिक बुढ़े लोग भिक्षु ना बने। बौद्ध धर्म ऊर्जा का धर्म है, बौद्ध धर्म समाज सेवा का धर्म है। वो यदि बनना चाहता है तो अपने बेटे को बनाए, अपने भतीजे को बनाए। जब आदमी के अंदर पंजे खराब हो जाते हैं, जिंदगी में घंट होगा, अब उसे समाज धोएगा, अब समाज काम करेगा। मैं ऐसे भिक्षुओं से एक परंपरा और चली है
मैं अम्बेडकरवादियों को बता देना चाहता हूं, पूरा मैंने त्रिपिटक पढ़ा है, अभिधम पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, उसमें कहीं परित्राण नहीं है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो परित्राण है। परितदेशना तो है, परितदेशना का मतलब है ये शादियां पढ़ना, गृह प्रवेश करना, नामकरण करना, बाल काटना, ये भिक्षुओं का काम नहीं है। बुद्ध ने कहा भिक्षुओ चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं विचरण करो और मेरा जो संदेश है, मेरी जो वाणी है, उसे लोगों को बताओ। लोगों का हृदय परिवर्तन इस परित्राण से नहीं होगा, परितदेशना से होगा। परित्राण और परितदेशना में अंतर है। परित्राण का मतलब है पानी पिला दो, हाथ में धागा बांध दो, ढेर सारे फल ले आओ, भंते की झोली में पटक दो, फिर उसमें दान पटक दो, फिर उसमें आटा पटक दो। ये परितदेशना का मतलब है कि यदि एक लड़का लड़की की शादी हुई है, भिक्षु का मतलब नहीं है जो स्वयं बंधन से मुक्त है। दुनिया का कोई भी सन्यासी चाहे किसी भी धर्म का हो, कभी वो शादियों में किसी की शादी नहीं पढ़ता। वहां पर ब्राह्मण आता है, वहां पर आचार्य आता है, वहां पर बोधाचार्य आता है। लेकिन अब परंपरा क्या चल गई है, वो सोच रहे हैं कि बनते से हम परित्राण करके हमारे बच्चे पास हो जाएंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे। भिक्षु को बुलाओ, उसके द्वारा जो महामंगल सूत्र की परिभाषा है हिंदी में पूछो, जो पराभव सूत्र है, जय मंगल अर्थ गाथा है। पराभव सूत्र बहुत बड़ी चीज है। पराभव सूत्र को भिक्षु से हिंदी में बतवाए, जिससे बच्चों का कल्याण हो, जिससे उनके दिमाग पर वो पाली संस्कृत में पड़ जाता है। न पाली स्वयं भिक्षु जानता है, न पाली उपासक जानता है, न उपासका जानती है। बकबक करके आधा घंटे में और वो दही पूड़ी खा के तुरंत बुद्ध विहार में चला जाता है, ज्यादा खाना खाता है, नींद आती है, नींद आके तंद्रा पंद्रा में आ जाता है। बुद्ध कहते हैं जो भोजन की उचित मात्रा नहीं जानता वो कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भिक्षु को बुलाओ, अपने पूरे परिवार को बिठाओ, अपने नाती को, अपने पोते को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसी को, और भिक्षु से कहो कि बनते जो भगवान बुद्ध का कल्याणकारी मार्ग है, जो करुणा का मार्ग है, जो मैत्री का मार्ग है, जो समता का मार्ग है, जो हम लोगों को कल्याण का मार्ग है, अंधविश्वास आडंबर से हटाने का मार्ग है, वो हमें बनते अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें। यहाँ एक डिस्कस अभी एक दिन हुआ था, वो भिक्षु भाग गया यहाँ से। वो कोई प्रश्न था कि दान कौन सा दान है। भिक्षु को देना दान नहीं है, वो दान के समय पे जब है जब भिक्षु पर कुछ है नहीं। बुद्ध ने कहा धम्म दानम सत्व दानम जिनाति। जो धम्म का दान करता है, धम्म का मतलब है जो बुद्धि का दान करता है, ज्ञान का दान करता है, सद्मार्ग का दान करता है, अच्छा रास्ता बताता है, शीलों का रास्ता बताता है, करुणा का रास्ता बताता है, मैत्री का रास्ता बताता है, वो धम्मदान है। धम्मदानं सप्पदानं दनाति। खाना देने से उतना कल्याण नहीं हो सकता जितना कल्याण विचारों से हो सकता है, जितना कल्याण मन के परिवर्तन से हो सकता है। मन का परिवर्तन वो कैसे होगा? मन का परिवर्तन किसी आदमी को खाना देने से, खाने से तो पेट की भूख बुझेगी, लेकिन मन की भूख के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। मन की भूख के लिए आदमी को शीलों की जरूरत होती है। मन की भूख के लिए सदाचार की जरूरत होती है। मन की भूख के लिए आचरण की जरूरत होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब कोई आदमी बुरे मन से काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। हम लोग धर्म का दान दें, धम्म फैलेगा। ये यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं